नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में हम बात करने वाले हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर बारिश होगी और जो नया WD अब आने वाला है उसका इफेक्ट देश के किन किन राज्यों पर होगा। बताएंगे पूरे विस्तार के साथ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखिए दोस्तों, आज है 18 अप्रैल और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि उत्तर भारत के हिस्सों पर एक और WD आएगा और वो जम्मू कश्मीर के पास आ पहुँचा है। और इसी WD के प्रभाव की वजह से एक सर्कुलेशन भी है जो कि यहाँ सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ डेवलप हुआ है। और इन दोनों सिस्टमों का मिला जुला प्रभाव अब आपको 19 अप्रैल से देखने को मिलेगा। WD के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर बारिश होगी और यहाँ पर कुछ हिस्सों पर तेज़ बौछारें भी गिर सकती है। पर जो अपेक्षाकृत जो अधिक इंटेंसिटी रहेगी वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर होगी, जहाँ पर कई स्थानों पर तेज़ बौछारें गिरने की संभावना 19 अप्रैल को रहेगी। इस सर्कुलेशन के प्रभाव की वजह से पंजाब और हरियाणा पर इंटेंस एक्टिविटी होगी। इनमें पंजाब और हरियाणा के जो हिस्से आते हैं जिनमें पटियाला, चंडीगढ़ और साथ ही इसके आसपास के इलाके, और हरियाणा में करनाल, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर और पंचकुला, इन भागों पर इंटेंस एक्टिविटी 19 अप्रैल को आपको देखने को मिल सकती है और यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। जो दक्षिणी हिस्से रहेंगे इन भागों के, वहाँ भी मौसम बदलेगा और वहाँ भी कुछ हिस्सों पर धूल भरी आंधी चलने और बादलों की गर्जना के साथ आपको हल्की बारिश 19 अप्रैल को देखने को मिलेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी क्लाउडिंग डेवलप होगी और यहाँ भी धूल भरी आंधी के साथ आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पर लेकिन जो हिस्से पश्चिम उत्तर प्रदेश के फुटिल्स के आते हैं जिनमें मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और सहारनपुर, इन भागों पर हो सकता है कि कुछ हिस्सों पर इंटेंस एक्टिविटी भी हो जाए और यहाँ पर तेज़ बौछारें भी 19 अप्रैल को गिर जाएं। इन भागों पर जो ये गतिविधियाँ होंगी वे सुबह या फिर शाम के समय ही होंगी, क्योंकि प्री मानसून की जो एक्टिविटी होती है वो सुबह या शाम के समय ही होती है। पश्चिम राजस्थान और पूर्वी राजस्थान पर भी बादल डेवलप हो सकते हैं और यहाँ भी धूल भरी आंधी के साथ आपको कुछ हिस्सों पर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। गुजरात, दक्षिण राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, इन तमाम हिस्सों पर आप देखें कि यहाँ पर अभी उत्तर की तरफ से हवाएं चल रही है, उत्तर पश्चिमी हवाएं, जिनकी वजह से यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। देश के दक्षिण राज्यों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी अब हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक एंटी साइक्लोन है जो कि यहाँ पर अरब सागर पर बना हुआ है और साथ ही इस एंटी साइक्लोन की वजह से क्लॉकवाइज हवाएं इस तरीके से घूमकर यहाँ पर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली इन हवाओं से टकरा रही है, जिसकी वजह से केरल, तटीय कर्नाटक पर एक कॉन्फ्रेंस जोन डेवलप हो चुका है और इसी वजह से केरल और साथ ही तटीय कर्नाटक और साथ ही आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्से, इन भागों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी, जिनमें केरल पर कुछ स्थानों पर तेज बौछारें 19 अप्रैल को गिर सकती हैं। आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी गरजने वाले बादल बन सकते हैं और हो सकता है कि कुछ हिस्सों पर यहाँ भी हल्की बारिश हो जाए। पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पहुंचे तो आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी स्थानों पर बारिश होती हुई दिखाई दे रही है और 19 अप्रैल को यहाँ पर कई स्थानों पर अच्छी बारिश होगी, कुछ हिस्सों पर भारी बौछारें भी गिर सकती है। और यहाँ ये बारिश होने की वजह है कि एक WD है जो ऊपर से होकर गुजर रहा है और साथ ही काफ़ी तेज़ी के साथ नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर नमी को बढ़ा रही है। इसी वजह से यहाँ पर इन दोनों सिस्टमों में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर घने बादल डेवलप होंगे और भारी बारिश भी इन भागों पर होगी। आगे बढ़े और 20 अप्रैल के मौसम को देखें तो आप देखें कि 20 अप्रैल को WD धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रहा है और अभी भी कुछ इसका प्रभाव आपको जम्मू कश्मीर पर देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश पर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उत्तराखंड पर भी देखने को मिलेगा। पर लेकिन मैदानी हिस्सों पर 20 फरवरी की सुबह तक हो सकता है कि कुछ हल्की बारिश, छिटपुट बारिश पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के फुटिल्स वाले इलाकों पर हो जाए। बाकी अन्य हिस्सों से धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगी और राजस्थान के हिस्सों पर देखें कि यहाँ से अब मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है और इन भागों पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी 20 अप्रैल को और यहाँ पर मौसम साफ़ हो जाएगा। बाकी अन्य हिस्सों पर भी देखें कि यहाँ पर WD के आगे निकलने के बाद एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो गई है और आप जानते हैं कि जब भी ये हवाएं चलती है तो इनकी वजह से जो मॉइस्चर हवाओं में होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और मौसम इन हवाओं की वजह से साफ़ हो जाता है। इन हवाओं का प्रभाव बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और साथ ही छत्तीसगढ़ तक रहेगा और इन भागों पर भी मौसम 20 अप्रैल को बिल्कुल साफ बना रहेगा। गुजरात के हिस्सों पर देखिए कि इस एंटी साइक्लोन की वजह से काफ़ी तेज़ी के साथ नमी वाली हवाएं अरब सागर से यहाँ पर पहुँच रही है, पर लेकिन अभी इन भागों पर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा।
पर लेकिन केरल, तटीय कर्नाटक पर कई स्थानों पर बारिश होगी। आंतरिक कर्नाटक पर भी कुछ हिस्सों पर बादल बनेंगे, बारिश होगी। और साथ ही उड़ीसा के जो दक्षिण हिस्से आते हैं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी अब धीरे धीरे मौसम बदलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी आपको हल्की बारिश बादलों की गर्जना के साथ 20 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत पर पहुंचे तो पूर्वोत्तर भारत पर आप देखिए कि काफ़ी तेज़ी के साथ नमी वाली हवाओं का प्रभाव अभी भी बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी। कुछ हिस्सों पर भारी बारिश 20 अप्रैल को भी इन भागों पर जारी रहेगी। अंत में 21 अप्रैल के मौसम को देखें तो देखें कि 21 अप्रैल को देश के राज्यों पर एक बार फिर से बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक नया WD जम्मू कश्मीर के पास आ चुका है। पर जो मेन सिस्टम अब रहेगा वो देश के सेंट्रल राज्यों पर बनने वाला है, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। और साथ ही एक एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी पर अब बनने वाला है। जब बंगाल की खाड़ी पर एंटी साइक्लोन बनेगा और एक अरब सागर पर बनेगा तो ये काफ़ी तेज़ी के साथ अब नमी वाली हवाओं को यहाँ से देश के सेंट्रल राज्यों पर पुश करना शुरू करेंगे। और बारिश की जो गतिविधियाँ अब होंगी, एक बड़ा स्पेल आपको देश के सेंट्रल राज्य और साथ ही दक्षिण भारत के हिस्सों पर, लगभग इन हिस्सों पर देखने को मिलेगा। और इन भागों पर अब आपको जल्द ही ज़ोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि 21 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर बारिश होगी। साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तराखंड पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के फुटहिल्स वाले इलाकों पर कहीं कहीं पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं और यहाँ भी हल्की बारिश आपको 21 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान पर देखिए कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन फिर डेवलप हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, बादल बनेंगे और पश्चिमी राजस्थान पर आपको धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश 21 अप्रैल को एक बार फिर से देखने को मिलेगी। बाकी शेष पंजाब, शेष हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और इन भागों पर 21 अप्रैल को कोई भी एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर अभी भी काफ़ी तेज़ी के साथ बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुंच रही है और साथ ही जो WD पहले जम्मू कश्मीर के ऊपर था वो आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर आ पहुँचा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बार फिर से बारिश बढ़ेगी और पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर भारी बारिश का दौर 21 अप्रैल को भी जारी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। देश के दक्षिण राज्यों पर देखें कि इस सर्कुलेशन के प्रभाव की वजह से अब उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ और साथ ही तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक यहाँ पर बादल बनने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर 21 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने, बादलों की गर्जना के साथ आपको देखने को मिलेगी। केरल पर भी कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी और तमिलनाडु पर भी हो सकता है कि कहीं कहीं पर गरजने वाले बादल बन जाए और आपको हल्की बारिश 21 अप्रैल को देखने को मिल जाए। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि ये देश में प्री मानसून सीज़न शुरू हो गया है और प्री मानसून सीज़न पर जो एक्टिविटी देश के राज्यों पर बढ़ेगी, वो जैसे ही तापमान बढ़ता है तो तुरंत गरजने वाले बादल बन जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए वे बादल काफ़ी इंटेंस भी हो जाते हैं, जो कि काफ़ी नुकसान भी उनकी वजह से हो जाता है। इन भागों पर अभी जो एक्टिविटी होंगी वे कल से उत्तर भारत के हिस्सों पर देखने को मिलेगी। उसके बाद ये एक्टिविटी देश के सेंट्रल राज्य और दक्षिण भारत के हिस्सों पर आपको देखने को मिलने वाली है। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।